जिस प्रकार बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का नरसंहार जारी है और अभी ताजा मामला बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू दास को जो जिंदा जलाया गया, जिंदा मारा गया जिहादी ताकतों द्वारा। आज उसके विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमान के बाहर ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ ही कदमों की दूरी पर बांग्लादेश हाई कमान है और ठीक उसके बाहर तमाम हिंदू संगठन, हिंदू कार्यकर्ता और हिंदू जनमानस आज उमड़ चुका है। ऐसे में अभी बता दें कि बांग्लादेश का एक पुतला भी फूका गया है और साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि अब ऐसी बर्बरता, ऐसी जिहादी हरकतें और ये जिहादीपन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार यहाँ का पूरा वातावरण जो है वो दिखाया जाए। यहाँ पर सनातनियों का आक्रोश, सनातनियों का गुस्सा जो वो है अब जो है बर्दाश्त के बाहर है। सनातनी सड़कों पर उतरकर जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार जिहादी ताकतें चल रही है उन पर अब अंकुश लगना चाहिए। और ये पूरी जो भीड़ आप देखेंगे यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है वो सनातनी सड़कों पर उतरा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश और साथ साथ उन जिहादी ताकतों को जो है लगातार चेतावनी दी जा रही है कि हिंदू अब हिंदुओं के ऊपर बर्बरता और बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कुछ लोगों से ही बातचीत करता हूं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। हिमांशु जी, आप लोग पहुंचे हैं ये, लेकिन प्रदर्शन कब तक, प्रतिकार क्यों नहीं? देखिए, अभी तो हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई है और हमारा संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये तय करता है। अभी तो सरकार से हम ये गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे हिंदू भाई की वहाँ पे हत्या हो रही है तुरंत प्रभाव से रोका जाए। उसके लिए हमारी सरकार को जो कदम उठाना है वो उठाए जाए। प्लस बांग्लादेश की सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लस उनको चेतावनी भी देते हैं कि इसके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट इसको रोका जाए। अगर नहीं रोका, लेकिन बांग्लादेश की सरकार से अपील करना कहीं कारगर साबित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा कुछ। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं भाई जितने बांग्लादेशी यहाँ से जाएं, हम नहीं रहना चाहते इनको हिंदुस्तान में। आज का प्रदर्शन है, तमाम हिंदू संगठन पहुंचे हैं। क्या मांग को लेकर आप पहुंचे हैं? सर, हमारा मांग है अविलंब हिंदू सरकार पदत्याग करे और वहाँ पे जो हमारा हिंदू बंगाली जला दिए दीपू दास को, इसलिए हम यहाँ पे बांग्लादेश एम्बेसी घिराव देने आया। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का मैं फाउंडर हूँ। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का बहुत पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आज हिंदुत्व सब मिलके आज बांग्लादेश एम्बेसी घिराव देने आया। हम ये बताना चाहते हैं बांग्लादेश सरकार को, होश में आओ ना, हम दिखा देंगे। देखिए, आप ये जो है बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उनकी तस्वीर जो है जलाई जा रही है, बांग्लादेश के झंडे को जलाया जा रहा है और साफ संदेश दिया जा रहा है कि बांग्लादेश की ऐसी हरकतें, ऐसी जिहादी ताकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बुझेगी नहीं, बांग्लादेश को जला के ही बुझेगी। बांग्लादेश जलेगा जब ये आग बुझेगी। अब ये आग ऐसी लग चुकी हिंदुओं के मन में, हिंदुओं के तन में कि ये बांग्लादेश खत्म हो गई रहेगा, उसकी दो भाड़ होगी। क्या कहेंगे? ये आग, ये देखिए, ये जो है बांग्लादेश के झंडे को जलाकर क्या आक्रोश है? ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है ताकि बांग्लादेश का हिंदू ये कह सके कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ में विश्व के समस्त हिंदू जो है वो उसके साथ में खड़े हैं। जी, क्या चेतावनी बांग्लादेश को हिंदू दे रहा है आज का? भाई साहब, या तो सुधर जाए, वो समझे कि नहीं। हमारे हिंदू भाई कम हो गए वहाँ से, हमने उनके लिए काम किया था, साले गद्दारी कर रहे हैं। जितने भी है यहाँ से भागो। सर, ये देखिए किस प्रकार जो है आज बांग्लादेश की स्थिति, जूते चप्पलों से जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर नरसंहार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। क्या कहेंगे जी आप? जी, इनके साथ क्रिकेट भी बंद करो और इनसे जो भी व्यापारिक संबंध है सब बंद करो। सरकार अपना काम करती रहेगी, हमें अपना हिंदुत्व इकट्ठा होना खुद होना पड़ेगा। और इसी विषय में आज बांग्लादेशी दूतावास के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन है। देखिए, एक संदेश और देखिए, 7 महीने के 21 भाई, बांग्लादेश तूने मौत बुलाई। कहीं ना कहीं आज हिंदुओं का जो आक्रोश है अब वो फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यही संदेश है, हमारे 28 स्टेट हैं, उनमें से 21 स्टेट हम भाई हैं और साथ जो नॉर्थ ईस्ट के हैं हम उनको बहन मानते हैं। यदि बांग्लादेश चिकन नेक काटने की बात करेगा तो हम भाई बहनों की रक्षा करेंगे और उसका नामो निशान मिटाएंगे। चलिए, ये आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है और आगे देखेंगे आपको ये जो बैरिकेडिंग लगी है, ये इसके आगे जो है बांग्लादेश हाई कमान जो है कुछ ही कदमों की दूरी पर है। और आपको दिखाना चाहूंगा कि इस बैरिकेडिंग के उस साइड भारी पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल तैनात हैं। जो यहाँ पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो लोग पहुंचे हैं, सनातनी पहुंचे हैं
उनको जो है रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी देखिए कुछ लोग जो है वो ऊपर बैरिकेडिंग में चढ़ के अपना आक्रोश जो है वो प्रकट कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ। सर, ये जो आज का कार्यक्रम है क्या संदेश दे रहा है? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ये करते रहेंगे। हम साधु संत आदमी हैं, हम बड़े शांत आदमी हैं। अगर हमने विरोध करा और हम अगर भड़के तो फिर हम काबू नहीं आएंगे। अभी हम बड़ी शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चाह रही कि शांति से प्रोटेस्ट करें। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे एक हिंदू भाई को वहाँ मारा जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है। ये सरकार को नहीं दिख रहा क्या? सरकार को सब दिख रहा है ना। सरकार ने इतने कुछ दिनों में क्या करा? कुछ करा नहीं करा ना। उसी के लक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने यहाँ प्रदर्शन करा है। और अभी अगर आज हमारे को कुछ आश्वासन मिला तो ठीक है, नहीं तो ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी। मैं आपको फिर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम साधु संत वाले आदमी हैं, और साधु संत बड़ा शांत रहता है। साधु संत शांत रहता है, और अगर वो भड़का फिर किसी के काबू। ठीक है, भड़का हिंदू अगर जागा तो क्या होगा? हिंदुओं की मौत पे कब तक ये जो है अंकुश लगेगा? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी हमारे भारतीय राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल है, उनको किसी के ऊपर भी जो अत्याचार हो रहा या उनको जान खतरे में पड़ रही है तो तुरंत आगे एक्शन आना चाहिए। और विदेशी जो सरकारों पे उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सनातन धर्म पे जो अत्याचार हो रहे या जिंदे जलाए जा रहे या मारे जा रहे, इस तरह का ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। जान माल की व्यवहार है, जो हत्या करने वाले उन पर नहीं होते गलत व्यवहार। मैं एक राजनीतिक पार्टी से, मैं असंघ समाज पार्टी का, तो मैं आज मेरा कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ। आज वो नहीं विधायक बनने के लिए वो अपना मुंह नहीं खोल पाते, पार्टियां मुंह नहीं खोल पाती। जवाब देनी चाहिए हमारे देश के एकजुट होकर। राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर रहकर नहीं, ये नहीं राजनीति करनी चाहिए। ये बांग्लादेश के हाईकमान के बाहर प्रदर्शन है। आज सनातनी क्या संदेश दे रहा है बांग्लादेश को? आज सनातनी ये दे रहा है कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हो रही है, आज हम भारत के जो हिंदू हैं ये नहीं सहेंगे। और ये संदेश दे रहा है कि हम भारत की जितनी सनातनी हिंदू हैं एक हो करके और इसका घोर निंदा करें। लगातार जो है ये प्रदर्शन अब आक्रोशित होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश हाईकमान के बाहर आज तमाम हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भी तमाम वो हिंदू संगठन पहुंचे हैं जो सीधे तौर पर बांग्लादेश को चेतावनी दे रहे हैं, चेताते नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश में जो जिहादीपन है, जो जिहादी हरकतें हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, जो हिंदुओं के ऊपर आक्रोश करके उनको नष्ट करने का काम कर रही है। हिंदुओं का अत्याचार, हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू दास की ताजा जो हत्या है वो कहीं ना कहीं हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आग जलाकर बैठी है कि आखिरकार ये जिहादी ताकतें, क्या बांग्लादेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है? क्या बांग्लादेश की सरकार सो रही है? क्या बांग्लादेश में जानबूझकर जो जिहादी ताकतें हैं, जिहादी मानसिकता है, वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है? हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आज ये संदेश हिंदुस्तान, देश की राजधानी दिल्ली से दिया जा रहा है। देखिए, इस प्रकार जो है बांग्लादेश हाईकमान के ठीक बाहर जो है वातावरण जो है बेहद जो है वो गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदू संगठन और हिंदू समाज के वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं जो लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के ऊपर हिंसक अत्याचार के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह तो कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बांग्लादेश हाईकमान है, और ठीक उसके बाहर यह तमाम जो हजारों की संख्या पर यहाँ सनातनी सड़कों पर उतरे हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस हो, सुरक्षा बल हो, वो तमाम तैनात है ताकि किसी भी हाईकमान की सुरक्षा को लेकर जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा तस्वीरों पर कि अब वो प्रतिकार साफ तौर पर यहाँ सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जो देश की राजधानी दिल्ली से दिया जा रहा है कि आखिरकार कब तक हिंदू जो है हिंदू के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त करेगा। बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान जी ने भारत सरकार से भी अपील की है कि बांग्लादेश पर अब करारा हमला किया जाए, यानी बांग्लादेश को जवाब दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है लगातार, वो कहीं ना कहीं हर एक सनातनी के लिए, हर एक भारतवासी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में जिस प्रकार हमने देखा जो दीपू दास की हत्या की गई, उसके बाद प्रत्येक सनातनी के दिल में वो आग लगी हुई है और आज सड़कों पर उतरकर वो प्रतिकार किया जा रहा है। ये सीधा सीधा संदेश बांग्लादेश सरकार को, बांग्लादेश में पनप रही जिहादी ताकतों को भी है, और उसके साथ साथ पूरे विश्व भर को ये संदेश दिया जा रहा है कि ये सनातनी की आग कहीं ना कहीं अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं ना कहीं आज का जो ये प्रदर्शन है,
अपने आप में बहुत बड़ा है और अपने आप में बड़ा विकराल भी है। बांग्लादेश हाईकमान के बाहर आज जोरदार तमाम हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर प्रतिकार भी दिखाई दिया। मैं सीधा जुड़ता हूं, मेरे साथ वीएचपी दिल्ली प्रांत के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी हैं। सर, आज का संदेश सीधे तौर पर क्या संदेश माना जाए? जो बांग्लादेश की यूनुस सरकार है वो अपने राज धर्म का पालन नहीं कर रही है, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं और वो एक प्रकार से कट्टरपंथियों को एक अघोषित संरक्षण प्रदान कर रही है, जिसके कारण से कट्टरपंथी इतना दुस्साहस कर रहे हैं। उसके कारण से हिंदुओं को जान माल का नुकसान हो रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, हिंदू बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, पूरा का पूरे परिवार को बाहर से कुंडी लगा करके घर को आग लगाई जा रही है। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे संज्ञान में आई। हम इस प्रदर्शन के द्वारा कई सारे जो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, ऐसे जो बड़े देश हैं जिनमें से अमेरिका भी एक है जिसका कठपुतली प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा है, और जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, इस देश में रहने वाले ऐसे नेता, संस्था, राजनीतिक दल, मीडिया, पत्रकार, उन सब का जो एक ये सेलेक्टिव नैरेटिव है कि मुसलमान के अगर थप्पड़ भी पड़ जाए तो उनकी आंख के आंसू निकल जाते हैं और हिंदू अगर मर भी जाए तो उनकी आंख के आंसू सूख जाते हैं। उन सब को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कहीं बाद में वो ये ना कहे हमें तो पता ही ना लगा, कब में से हो गई दीपू दास की ऐसी नृशंस हत्या, तो हमने ये प्रदर्शन आयोजित किया है। हमने ये ढोल पीटा है, नगाड़े पीटे हैं कि इन कुंभकर्णों की नींद खुले और ये भी बाहर निकल करके रोड पर आए। और जिस प्रकार की नृशंस हत्याएं हिंदुओं की वहां हो रही है, अरे जालिमों, कम से कम निकल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी निंदा तो कर दो। तो इस समय ये जो हिंदुओं का अपने मौन धारण करके हिंदुओं का नरसंहार करवा रहे हैं पूरी दुनिया में, भारत समेत, उनको नंगा करने के लिए हम यहाँ आए थे और मुझे बहुत इस बारे में खुशी है कि हम उनको नंगा करने में सफल हुए। सर, बांग्लादेश को भी कोई चेतावनी? बांग्लादेश को मेरी केवल एक समझदारी भरी चेतावनी है कि अगर वह समय रहते ना संभला तो कहीं ना ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के भी दो टुकड़े हो जाए। जो प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे भी सनातनी पहुंचे हैं, भले ही शरीर में कोई अपंगता हो, दिव्यांग हो, लेकिन दिल में आग लगी हुई है। आप देखेंगे ये वो आग है जो बांग्लादेश के दृश्य को देखकर प्रत्येक सनातनी के दिल में लगी है। ये दिल में आग लगी हुई क्या बयां करती है? देखिए, ये देश सुदर्शन चैनल वाले, देशभगत चैनल है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये सनातन का देश है। सनातन कहता है जियो और जीने दो। हम किसी को मारने वाले नहीं हैं। हम पैर उठाते तो देखते हैं नीचे चींटी तो नहीं आ रही। और आज जिस बांग्लादेश को हमने पोषण करा, जिसको खिलाने का काम किया, जिसको हमने पौसने का काम किया, आज वो हमारे को नाग, हमारा दूध पी के हमें डसने का पर कर रहा है, कपड़े उतार के चिन्हित करके लोगों को मारा जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध जब तक जारी रहेगा, जब तक प्रत्येक सनातनी की रक्षा ना करे। ये सरकार मोदी जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पूरी दुनिया में एक भी हिंदू मरे उसका आपकी जिम्मेवारी है। हम लोग सनातनी सड़कों पे आके शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन जब तक जारी रखेंगे जब तक हिंदू बांग्लादेश में, पाकिस्तान में सेफ नहीं होगा। हम जी देखिए, वो संदेश है जो आज प्रत्येक देशवासी को दिया जा रहा है, प्रत्येक हिंदू को दिया जा रहा है कि आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को देखकर आग नहीं लगे। लेकिन ये वो संदेश है जो यहाँ से आज उस आग को जलाकर जिंदा कर रहा है। बिल्कुल। अब हमारे अंदर तो हम तो सनातनी है, शिवाजी महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महारानी अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, हम उनकी संतानें हैं। हम इनका विरोध जब तक जारी रखेंगे, जब तक हिंदू सनातन बचेगा तो पूरी सनातन संस्कृति बचेगी, तो बांग्लादेश भी जब ही बचेगा। बांग्लादेश को बचना है तो हिंदुओं के साथ, हिंदुओं को मारने का काम बंद करे। हम उसका विरोध करते हैं और मोदी सरकार को प्रार्थना करते हैं एक एक हिंदू की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए। जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं और भी बात करूंगा। सर, एक आज सनातनी, एक हिंदू भारत से क्या संदेश देना चाहता है जिस प्रकार की गतिविधियां देखी जा रही है? बांग्लादेश जितना भी हिंदू माता बहन को जो अत्याचार जो हो रहा है, जो हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश जितना भी हिंदू माता बहन युवा संगठन है, हम उनको बताना चाह रहे हैं, आप लोग रास्ते में संघर्ष करो,
हिंदुस्तान का सनातन आपका साथ में है और भारत सरकार भी निवेदन है वो निगाह रखे। अगर नहीं उन जगह नहीं है हमारे हिंदू संगठन को 1 घंटे का टाइम दे दे, हम बॉर्डर पार करके जाके हिंदू सरकार को सबक सिखाएंगे हम। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहानके जी भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ जरूर करे, क्योंकि जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू की व्यवस्था होती जा रही है वो बेहद चिंताजनक है। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है बांग्लादेश हाईकमान के बाहर बांग्लादेश को और बांग्लादेश में जो जिहादी ताकतें पनप रही हैं, जो जिहादी वहां पर सरेआम हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, उनको सीधी सीधी चुनौती है कि वो सुधर जाएं और ऐसे जो मामले हैं उनमें रोक लगाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बांग्लादेश को करारा जवाब दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ साथ उन जिहादी ताकतों को भी जो है ये संदेश है कि सुधर जाए, नहीं तो उनको भी नष्ट करने के लिए भारत कड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसको लेकर ये लगातार मांग कर रहे हैं। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।